टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवर्स रहे हैं या फिर अलग अलग रह रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी नहीं की है। तो ये रीडिंग 9 से लेकर 16 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली नहीं साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और इन दिनों कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप और द एम्परर, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, स्ट्रिक्टली आप इस रिश्ते को फॉलो करेंगे। आप उनके पास विजिट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिनको आप जानते थे ऑलरेडी, चाहे शादीशुदा थे या अनमैरिड या कुंवारे थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि या तो वो आपके पास आएंगे या आप उनके पास जाएंगे, एक विजिट करेंगे, छोटा मोटा टूर ट्रेवल करेंगे। तो धीरे धीरे करके और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे। कोई भी चालबाजी नहीं होगी। तो फिर से इस रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीजें आएंगी, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। रिश्तों में सुधार होगा, काफी खुशियां इस रिश्ते से मिलेंगी। और जो है जिनके यहाँ ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनको लग रहा है कि अगर वो रिश्तों में सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया बच्चा, नया मेहमान भी आ सकता है, और सिंगल से उनको एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड जस्टिस। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि हो सकता है कि या तो आपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है या उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि चाहे उन्होंने कितना ही आपको धोखा दिया है, आपने उन पर यकीन किया, भरोसा किया, लेकिन उन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। आप महसूस कर रहे हैं कि जिस पर आपने सबसे ज्यादा यकीन किया था, सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी किसी दुख तकलीफ से, किसी रंजिश से गुजर रहे हैं, लेकिन इस सोच के साथ कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है और उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखार देती है, तो उसी तरह से एक दिन दुखों के बाद सुख भी जरूर आएंगे। डिसीजन लेना भले ही हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप इस रिश्ते में जस्टिस करेंगे। इस रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है तो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और इस रिश्ते को सुधारेंगे। फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर उन्हें इस रिश्ते में एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो उन्हें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चाहे किसी ने किसी को दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो। हर्टेड दोनों तरफ से हुए हैं, ना तो आपने दुख तकलीफ दिया, ना उन्होंने दुख तकलीफ दिया, दोनों को ही प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए आप डिसाइड कर रहे हैं, प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि या तो आप या तो सामने वाला इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते को में जो है समानता लाने के लिए, क्लियरिटी लाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उनको लग रहा है कि हर हालत में रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिलना चाहिए, किसी की भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो देख लेते हैं आपका अगर कोई लड़का या लड़की इन दोनों लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ कप्स,
5 of Pentacles and the Lovers, and bottom of the deck King of Swords। तो हालांकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, भले ही आप जाहिर ना कर रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन जो है इमोशंस तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं प्यार और प्रेम के साथ साथ किसी के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट भी दिखाई दे रही है। इन एंड आउट, दोनों के बीच में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, कभी रिश्ते को जोड़ा जा रहा है, कभी रिश्ते को खत्म किया जा रहा है। तो ट्रस्ट इश्यूज इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें यहाँ डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए जब तक बिलीव और भरोसा नहीं हो जाता। भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन एक दूसरे पर यकीन और भरोसा करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, आमने सामने चीजों को देखें, तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी जो है एनर्जी काफी नेगेटिव है, काफी प्रॉब्लम भरी दिखाई दे रही है। अभी जब तक विश्वास और भरोसा नहीं कर लेते, जब डिसीजन मेकिंग में आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा समय और वक्त लेना जरूरी है। देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। जी हाँ, अगर आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेशन नहीं करते और ये डिसाइड कर लेते, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो जो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें लटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, तो वो दिली तमन्ना पूरी की जा सकती है। कोई पास्ट पर्सन उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो बातों को तूल दे रहा था, बढ़ावा दे रहा था, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहा था, तो उनको लग रहा है कि उस एनर्जी को छोड़ देना चाहिए, उस नेगेटिविटी को खत्म कर देना चाहिए और इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। वो आपके साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट चाहते हैं, या फिर आप सामने वाले के साथ चाहते हैं कि गेट टुगेदर होगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर करेंगे, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और अपने इमोशंस अगर शेयर करेंगे तो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और फिर से रिश्ता चेयरफुल होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा, फिर से रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही कि अगर उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे थे, क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिलते दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है टॉरस पर्सन के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, the 10 of wands and 7 of swords and bottom of the deck ace of pentacles। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले लड़ाई, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस है, बहुत सारे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, चीटिंग है, फरेब है, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। हालांकि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं, लेकिन कोई भी कमिटमेंट वगैरह इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिजिकली और मेंटली आप इस रिश्ते में डिस्टर्ब रह सकते हैं, या फिर जब तक आप फिजिकली मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाते, रेडी नहीं हो जाते, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे नहीं बढ़ते, तब तक को आपको कोई भी इसमें जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपको नया ऑफर मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको रुझान करना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पुराना रिश्ता है वहाँ कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है और कहीं ना कहीं चीटिंग हो सकता है कि वो बंदा या बंदी आपके साथ माइंड गेम खेलना चाहता, क्योंकि ये मैनिपुलेशन का भी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती, हाँ, अगर आप और नए या पुराने पर्सन की एनर्जी कोई भी फिजिकली या मेंटली अभी आप डिस्टर्ब है, प्रॉब्लम में है, चीटिंग या फ्रेब, धोखाधड़ी हो रहा है, या तो आप खेल रहे हैं या तो आपके पार्टनर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, जब तक इन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल जाते तब तक आप इस रिश्ते में नहीं आना है, ना तो नए रिश्ते में, इवन ना ही पुराने रिश्ते में। तब तक आप
अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आप क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, तभी इस रिश्ते के बारे में सोचना है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।